राहुल कौन है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष है वो एक ढो रही है कांग्रेस उसको, पार्टी ढो रही है उसको। कांग्रेस वाले विपक्ष वाले क्या कहते थे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब किसी का में बहन नहीं है, किसी का में डर नहीं है। पहले था, पहले था। कभी इंदिरा गांधी कहती है मेरी कांग्रेस है, कभी राहुल कहते मेरी, राजीव कहते मेरी कांग्रेस है, कभी कहते मेरी कांग्रेस है। अरे बाप की जागीर है सालों तुम्हारी। समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम का गुजारा नहीं होता। एक आत्मा मुसलमान है तो शरीर जो हिंदू भी है। महाराष्ट्र में जीतेंगे हम, बहुत कम बड़े में जोड़ी जीतेंगे। महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं आप। 101%। आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। उद्धव ठाकरे, उद्धव देखिए नंबर। ठाकरे की बात करिए आपने। ठाकरे के पिताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शिवसेना के। उन्होंने कहा था जो कांग्रेस को वोट कांग्रेस के साथ खड़ा होगा वो हिजड़ा होगा। हिजड़ा बनने का काम यदि किसी ने करा तो ठाकरे परिवार ने करा। बाला साहब ठाकरे का जो सम्मान था, बाला साहब ना विधायक थे ना सांसद थे, लेकिन उनकी एक आवाज में पाकिस्तान भी थर थर कांपता था। बाला साहब का मान सम्मान अगर किसी ने डुबाया है तो ठाकरे परिवार ने डुबाया है। ठाकरे के साथ पवार भी है, कांग्रेस भी है, एक बहुत बड़ा चक इस समय। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जो विपक्ष का गठबंधन बना है, इंडियन गठबंधन, एक अकेले मोदी से डर के बना है। आज तक ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ते थे, लेकिन मोदी को हराने के लिए ये सब एकजुट हुए हैं। देश भी देख रहा, दुनिया भी देख रही है। मोदी जी ने दुनिया में जाकर डंका बजाया है। कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस की माता इटली की, देश का पैसा लूट लूट के। कांग्रेस की माता थोड़ी राहुल गांधी की माता है। नहीं नहीं, वो कांग्रेस की माता है। राहुल गांधी की माता होती है। राहुल कौन है? राहुल को नहीं जानते आप? राहुल कौन है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष है वो एक ढो रही है कांग्रेस उसको, पार्टी ढो रही है उसको, उसके नाम पे एकजुट हो रही है बस, ये फैमिली के नाम पे। और राहुल कुछ भी नहीं है, जीरो। राहुल आज की डेट में जीरो है। वो कितनी ही यात्रा निकाल ले, सबको पता है कांग्रेस देश को लूट रही थी। कांग्रेस ने देश की जड़ों को कमजोर कर दिया है। समझो 370 धारा हट गई जम्मू कश्मीर से, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। कांग्रेस वाले विपक्ष वाले क्या कहते थे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। आज तो दुनिया को भी पता पड़ गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर से महाराष्ट्र के इलेक्शन का क्या लेना देना? तो ऐसा इलेक्शन से अयोध्या के जो राम मंदिर बनाए हैं, ठाकरे परिवार जो कांग्रेस से जाके मिला है, उसने अपने बाप का मान सम्मान डुबा दिया। उसको तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। ठाकरे, राहुल गांधी और पवार तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार हम बना रहे हैं, ये कह रहे चुल्लू भर पानी में। मतलब ही नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, पूरे देश में काम किया है। विकास क्या है? कोई पार्टी या कोई नेता कहता है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, आप बताइए। रिजल्ट के बाद भी कहते हैं कि जनता का जो आशीर्वाद था हम स्वीकार करते हैं, कोई हार स्वीकार नहीं करता। आप रिजल्ट आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, झारखंड में क्या होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। जय श्री राम। भाई यहाँ कितने प्रत्याशी हैं? 19 प्रत्याशी हैं। कोई नहीं कहेगा कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। अपनी जीत का दावा सभी सब करेंगे। कर रहे बीजेपी वाले कर रहे हैं, लेकिन राहुल के मैं इसलिए करूँगा, विकास के लिए राहुल जी कंफ्यूज क्यों रहते हैं? कोई वक्तव्य उनका क्लियर क्यों नहीं है? राहुल जी कंफ्यूज क्यों रहते हैं? उनका तो क्लियर है, जाति जनगणना होनी है इस देश में। कब हो? ना राहुल आएगा और देश को तोड़ेगा। वो इतना बड़ा होगी, देश ऊपर होगी। राहुल के देश से ऊपर है क्या? तो देश से ऊपर है, देश से ऊपर है क्या? वो खत्म कर देगा उनको। ये काम 70 साल पहले भी हो सकता ना, क्यों नहीं हो पाया? अभी जाति गणना की याद क्यों आई? ओबीसी, एससी, ओबीसी की अब याद क्यों आई? अब जरूरत क्यों पड़ी? देश की धरोहर को रखने के लिए साथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होता है। राम रहीम किसी न करीम की भूमि यहाँ युगों युगों से रही है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम का गुजारा नहीं होता। एक आत्मा मुसलमान है तो शरीर जो हिंदू भी है। इसमें दौड़ने की राजनीति हो रही है, वो तोड़ने की इनकी बराबर हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सभी का प्रयास। मुसलमान भी प्रयास में साथ है क्या बीजेपी के? क्यों नहीं है? अखिलेश कह रहे, राहुल कह रहे हमारे साथ। हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? देश के लोग ही बात क्यों नहीं करते? मुसलमान देश की नागरिक है, हिंदू भी देश की नागरिक है।
कौन कहते हैं मुसलमान? मुसलमानों से पूछ रहे थे ना, आप ठेकेदार हो गए इनके, कौन ठेकेदार है? ये बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी, दिस इज भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोगों की पार्टी, ना कि हिंदू की ना मुसलमान की ऑल पार्टी। इंडिया नेशनल कांग्रेस, वो भी तो देश की पार्टी है, पुरानी पार्टी है। कहाँ थी? कौन के मतलब क्या होता है बताओ आप? कौन के मतलब बताओ, क्या उनके मतलब क्या है? कौन के बता सकते हो आप? क्या आप कांग्रेस का मतलब बता सकते हो? कांग्रेस का बता सकते हो कोई? जो पूरे देश की लड़ाई में राजा, इसलिए महात्मा गांधी ने बेईमानी करी, सरदार पटेल के प्रधानमंत्री बने था। बाबूजी मुसलमानों को जनरली ऐसे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। भाई साहब देखो ऐसा है, मुसलमान देश का वो कमाओ बेटा है, वक्त के हालात के द्वारा। अच्छा, मुसलमान ही कमा हुआ है और नहीं कमा रहा कोई? सुनो सुनो, हथकरघा योजना की जो बता रहा हूँ, हथकरघा योजना जो मोदी ने दी है, मुझे मोदी को भड़काओ मत। हथकरघा योजना की दी है, हर कार्य में अपने हाथ का मिस्त्री भी लगा ममता, वो कहना चाह रहा हूँ। हथकरघा योजना जो दी है मोदी जी ने, 233 योजना दी है, हर योजना नीचे से लेकर के धरातल तक जो विकास मंत्री में पीछे खड़ा आदमी है, वो कह रहे बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। नहीं सुनो, जाति लड़ा रही है हिंदू मुस्लिम, जाति करने कौन बात करा? राहुल गांधी कर रहे हैं। बीजेपी का सबसे मजबूत नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका मजबूत नारा है। इससे पहले नारी नहीं है बाबूजी। आप रहिए, आपके मुंह पे सामने। ऐसा है भाई वो कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम लड़ाती है, मुसलमान है, सुरक्षित है बीजेपी के राज में। देखो मेरी बात सुनो, सुरक्षित आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। आज शेर और बकरी एक ही घाटे पर पानी पी रहा है। आप किसी का में बहन नहीं है, किसी का में डर नहीं है। पहले था, हम हाँ पहले था, पहले किसका था? मैंने सबका मुलायम जी का सीधा सीधा अखिलेश का नारा था, मैंने भी सुना है। अखिलेश यादव का नारा है खाली प्लॉट हमारा, मैंने भी सुना है। ये मेरी भी जमीन गिरी है, मैं उसे प्रभावित होकर के आया हूँ भाजपा में, मुझे मुक्ति की मिली है। जमीन को चिड़ी गुंडों को जेल भेजा गया है, विकास के लिए चलाया जा रहा है, विकास के लिए हो रहा है। हम तो मान सम्मान के भूखे हैं, सम्मान में मिल रहा तो समझ के लिए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या नारा था? समाजवादी का नारा मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, मीडिया में चला है। समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। खाली प्लॉट उनका है, माफिया लोगों की पार्टी रही है, वो चलती रही है। पार्टी परिवार। आपका नाम क्या? इमरान नाम है मेरा। इमरान, आप बताइए क्या है? जी योगी जी का बढ़िया वो चल रहा है और बीजेपी की सरकार बननी है, बीजेपी का जिला विधायक ये जो विधायक जीतेंगे, पूरी वो चल रही है। कह रहे मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ, राहुल के साथ। मुसलमान अब हर इसमें मुसलमान है, बीजेपी के साथ भी है मुसलमान, बीजेपी का भी पूरा वो करता है मुसलमान, बहुत है बीजेपी में भी। क्या लग रहा है कि जहाँ किसका मन है, आपका मन क्यों है यहाँ पर? हमारा मन हम जुड़ा हुआ बस आज से ना, एक जमाने से जुड़े हम। अच्छा, हाँ भाई एक हमारा 30-35 साल से अच्छा, शौकत कुरैशी नाम है इसका। हमारा भी बचपन से मन है इसी में था। आप बताइए क्या नाम है आपका? इनका मन नहीं बना अभी? नहीं मन है, सबका मन है, सब साथ, पटका जरूर डालते रहिए, सबका साथ सबका विकास, मन नहीं बना। सबका साथ सबका विकास। बोलने में हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर विकास सबका? हम माननीय जी हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, योगी जी, उनके उसमें है, हम यहाँ आए हुए हैं। आ रहे, देश का भावी प्रधानमंत्री आ रहा है। ये तो बीजेपी का जो नेतृत्व है वो सर बीजेपी मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी बोलिए, देश के लोगों की पार्टी बोलिए। बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी दिस इज नॉट भारतीय, भारतीय मतलब भारत के, जनता मतलब जनता की पार्टी मतलब इतना तो हम भी जान रहे हैं नेताजी, काहे बीपी बढ़ा रहे हो? अगर आपको ये मतलब पता है तो कांग्रेस का मतलब बता दो आप। आपको सारी पार्टी में बताया कांग्रेस का मतलब CONGRESS, इसका मतलब बताओ क्या है? कौन सा मतलब? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, पूरे देश की अरे जो कभी इंदिरा गांधी कहती है मेरी कांग्रेस है, कभी राहुल कहते हैं राजीव कहते हैं मेरी कांग्रेस है, कभी कहते हैं मेरी कांग्रेस है। अरे बाप की जागीर है सालों तुम्हारी। कभी तिवारी कांग्रेस है, वो जब टूट कांग्रेस का मतलब ही नहीं पता, कांग्रेस का मतलब ही नहीं पता। 47 अब तक मुसलमान का लालच लूटता रहा है। अब विकास की पगडंडी पे, विकास के रास्ते कुछ आशा कुछ दिखी है, तो मुसलमान जो शांति और अमन की तलाश में था उसका अक्स नजर आ रहा है और अपने विकास के नाम पर इससे जुड़ता चला जा रहा है। विकास कहाँ से मिल रहा है मुसलमान को? विकास रोजी रोटी और अमन चैन की जिंदगी, सुकून की जिंदगी जीना हर आदमी चाहता है। यहाँ युगों युगों से राम रहीम और कृष्ण कबीर की भूमि रही है और बिना इंसानियत भाईचारे के यहाँ कोई गुजारा नहीं है। तो इसलिए भारत देश हमें लिए सर्वप्रिय है। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्त में 62 बार मातृभूमि को शीश झुका कर सजदा करते हैं। और जब हमारे पास सजदे की जगह नहीं होती, पानी नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, तो मट्टी से ही हम वजू कर करके करते हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ा सवाब के कोई नहीं है। हम मातृभूमि को मानते हैं
और यहाँ भारत में रहना चाहते हैं, भारतवासी चाहते हैं। हिंदू तो मुस्लिम देश है आपका, ले रहना क्या चाहते हैं, देश है आपका। नहीं कुछ लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो बीजेपी से खफा है, बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं, देखो मुसलमान एक अपने हाथ का कारीगर वो है। जो मुसलमान भाई है हमारा, जब देश आज़ाद हुआ था उनका भी योगदान था। जो इस तरह का वहम फैला रहे हैं, जो विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है, जो मुसलमान भाई है, जितना देश हिंदुओं का है उतना देश मुसलमानों को भी है।